की है, वाह। मेरे पापा कबल जाओ जाओ जाओ, मेरे को नहीं बैठाने, जाओ। कबल खजुआ रहे पहले वो। चाह वहाँ आओ बबल, आओ। इसमें नहीं पापा जी का मैं आओ। व्हाट्सएप आ गया। बहुत ही प्यारा बबल है हमारा, हंस बहुत ही देता है। शांत रहता है, लेकिन हाँ काटता बहुत है। अभी अभी इंजेक्शन हमको कहाँ लग रहे घूमते हैं, फिरते हो हमारी भाई बेटी तुम? को लग रहे हैं इंजेक्शन। हे! वैसे इसको भी इंजेक्शन लग चुके हैं, पर बहुत तेज है, और काटता बहुत है, मजा आ रही, इसको लगा डरता दो। बहुत है, लेकिन कुछ भी देखेगा तो डर जाएगा। अभी छोटा है इसलिए, बड़ा हो जाए छोटा है, सूंघ लेगा, इसको फेंकते मम्मी हैं। जाने और मम्मी जल्दी आओ, लिए जाने। वो देखो लेके आ जाएगा। आपकी वीडियो लेके आओ, आपकी वीडियो, अरे मैं तो इसको डिलीट नहीं। चलो आ जाओ, आओ बबल, आ जाओ बबल, बबल आ जाओ, आओ जल्दी आओ, आ जाओ, आओ। ये नव्या की बहन आ चुकी है और नव्या अपने स्कूल जा रही है। ये चल रही है नव्या हमारी, तेज से जा रहे हैं, बहुत तेज से भाग रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे और बहुत बहुत मस्त होंगे। और एक बार फिर स्वागत है आपको दुर्गा मिश्रा ब्लॉग में। तो यहाँ पर ये देखिए मॉर्निंग का जो है ना, सुबह भी फूल मैं तोड़ रही थी। अभी मेरी बेटी जो है ना अभी स्कूल में अभी वैन में बैठ कर गई है, तो आप देखे होंगे। और यहाँ पर जो है ना मैं आ गई यहाँ पर सामने वाले घर में। तो यहाँ पर ढेर सारे फूल लगे हुए थे, तो मैंने सोचा कि अभी मेरे घर में जो है ना पूजा भी नहीं हुई अपने कान्हा जी की, तो मैं ये फूल जो है ना बहुत सारे हैं तो मैं तोड़ लेती हूँ। और ये वाले ब्लू कलर के फूल बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन दिखने भी में इतने सुंदर लग रहे हैं। और यहाँ 3-4 प्रकार के जो है ना फूल मुझे मिल गए थे, तो आप देख सकते हैं जो है ना कितने सुंदर लग रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे मैंने तोड़े थे और कल के भी रखे। तो जब ज़्यादा रहते हैं ना तो मैं फ्रिज में रख देती हूँ ना, तो जब किसी दिन अगर मुझे फूल नहीं मिलते हैं तो दूसरे दिन मुझे दे देते हैं। तो फ्रिज में मैं पॉलीथीन में जो है ना रख देती हूँ, तो बहुत ही अच्छे हो जाते हैं, मतलब ख़राब नहीं होते हैं, ताज़े रहे आते हैं। उसके बाद मैंने झाड़ू लगाया। झाड़ू लगाने के बाद ना पूरा घर जो इस तरह से फैला था मतलब, तो पहले मैं पूरी घर की जो है ना साफ़ सफाई की। और उसके बाद ये देखिए झाड़ू लगाने के बाद जो है ना पोछा लगा रही हूँ। तो यहाँ पर ये ब्लॉग जो है ना मैं पोछा लगाने से स्टार्ट करी हूँ। और सुबह वहाँ आप देख ही सकते हैं, बच्चे स्कूल जाने के बाद जो है ना इतना ज़्यादा काम हो जाता है। जब बच्चे चले जाते हैं कम से कम 1-2 घंटा तो लगता है, पूरा घर का काम करते करते टाइम लग जाता है। पूरा घर जो है ना बिखरा रहता है, बर्तन वगैरह जो है ना, झाड़ू पोछा, कपड़े, सारी जगह जो है ना कपड़े फैले रहते हैं। बच्चे जैसे जल्दी 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 उठते हैं, अपना अपना जो है ना नहाना धोना तैयार हुए, तो सब जगह ऐसे फेंके रहते हैं ना कपड़ों को कि बिल्कुल उस समय तो बिल्कुल टाइम ही नहीं रहता है कि मतलब कपड़ों को उठा के सही जगह रखो। तो बस ऐसे सब फेंकते जाते हैं, तो बिल्कुल समय नहीं रहता है। उसके बाद जाने के बाद बच्चों के जो है ना आराम से मैं काम करती हूँ। और यहाँ पर पोछा लगाते लगाते जो है ना मैं थक गई थी, तो बैठ गई थी। और ये आ गए थे नहाकर, तो इनको करनी थी पूजा। बच्चों के जाने के बाद फिर यही काम है, मतलब इनको बोल देती हूँ अगर मुझे लेट हो जाता है ना फिर घर के कामों में, तो इनको बोल देती हूँ कि आप नहाकर जो है ना पूजा कर लीजिए, और मैं जो है ना अपने घर के काम में जो है ना व्यस्त हो जाती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए जो है ना पोछा मार रही हूँ मैं सब जगह। और यहाँ पर ना मैं फ़िनाइल डाल के पोछा लगाती हूँ, क्योंकि हमारे घर में एक छोटा सा, जो देख सकते हैं ना अपना, छोटा सा डॉगी है। तो उसके बाल वाल भी झड़ते रहते हैं ना, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसलिए ना मैं यहाँ पर डॉगी को जो है ना थोड़ा सा फिर पोछा लगाने के बाद अंदर नहीं आने देती हूँ, फिर उसको बाहर ही रखते हैं। और जब तक झाड़ू पोछा नहीं हुआ रहता है तब तक मैं बोली कि थोड़ा देर खेल ले। वैसे हमारी बड़े जेठ जी हैं ना, उनकी बेटी खरीद कर ले आई थी वो डॉगी को। और लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्यूट है, उस मतलब इतनी मस्ती करता है, इतना खेलता है ना कि उसको कोई भी अगर देखेगा तो खिलाने का मन कर ही जाएगा।
तो बस उसको थोड़ा बहुत अंदर ही बच्चे और ये जो है ना ले आते हैं। और मुझे भी पसंद है, लेकिन जो है ना बाल झड़ते हैं ना उसके, तो मुझे फिर अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं उसको डांटती भी रहती हूँ कि मतलब आप थोड़ा सा बाहर रखिए, घर के अंदर नहीं, क्योंकि अगर खाना वगैरह में एक बाल भी चला जाता है ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, कभी जाना नहीं चाहिए। तो मैं दूर ही कोशिश करती हूँ कि किचन में तो कभी आने ही नहीं देती हूँ। उसके बाद ये देखिए जो है ना पोंछा मेरा एक तरफ से सब जगह लगता जा रहा है। और पहले बैठक रूम में और पूजा वाले रूम में सबसे पहले लगा दिया था मैंने, फिर बैठक रूम में, अभी किचन से जा रही हूँ मैं बेडरूम में लगाऊंगी। तो आप देख सकते हैं बेडरूम में मैं आ गई हूँ यहाँ पर पोंछा लगाने। और ना जिस दिन पोंछा ना लगाओ ना अगर, तो बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है, मतलब घर गंदा गंदा सा लगता है। तो मेरी आदत सी हो जाती है ना कि पोंछा लगाने की। तो मैं ऐसा जब मतलब बहुत ज़्यादा व्यस्त रहूँगी, बहुत सारे काम हो जाएंगे, तो कभी ऐसा हो जाता है कि नहीं लगा पाती हूँ। नहीं तो झाड़ू पोंछा जो है ना, पोंछा तो डेली ही लगता है, झाड़ू तो मतलब लगती ही दिन में 2 बार 3 बार। तो पोंछा भी डेली लगाती हूँ, कभी कभार ऐसा होता है कि नहीं लग पाता है। उसके बाद ये बेड के नीचे घुस के मैं लगा रही हूँ सब जगह, क्योंकि कभी कभी बबल जो है ना हमारा डॉगी छोटा वाला, वो यहाँ भी आ जाता है ना, तो सब जगह जो है ना बाल आ ही जाते हैं। उसके बाद ये पोंछा लगाने के बाद ना मैं जाऊँगी जो है ना नहाने धोने। तो आज हमारे घर में जो है ना अपने ससुर जी की जो है ना श्राद्ध है, तो आज मुझे थोड़ा सा बाल धोकर भी नहाना है। तो श्राद्ध जो है ना बड़े भैया के यहाँ बनता है, मतलब जेठ जी के यहाँ खाना वगैरह जो है ना बनता है। तो अभी हमारी दीदी की जो है ना तबीयत ठीक नहीं है ना, तो वो भी सिर्फ आज पंडित खाएंगे, पंडित जी को जो है ना बुलाकर खिला देंगे। और यहाँ पर ये देखिए जो है ना पूजा कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे भगवान कुछ ऊपर बैठे हैं रैक में, और कुछ अरबा में, कुछ ज़्यादा मतलब लक्ष्मी गणेश को मैंने ख़रीद लिया था दिवाली पर। तो मैंने सोचा कि वहाँ आ जाएंगे अपने अरबा में, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब बड़े हो गए थे ना, तो आ ही नहीं रहे थे, तो मुझे ऊपर रैक में बिठाना पड़ा। और ऐसी कोई जगह नहीं कहीं पे मतलब कि मैं लक्ष्मी गणेश को जो है ना नीचे बिठा दूँ। उनकी मूर्ति जो है ना बड़ी है, तो मुझे रैक में फिर रखनी पड़ी, और वहाँ से मेरी जो है ना पूजा हो जाती है। उसके बाद मैं आ गई थी छत में नहाने के बाद। तो देख लीजिए अब बादल किस तरह से, धूप बहुत ज़्यादा, इतनी तेज़ धूप थी ना छत में कि बादल आपने देखा होगा किस तरह से धूप, मतलब वीडियो में तो ज़्यादा धूप नहीं दिख रही है, पर धूप बहुत तेज़ थी। और यहाँ पर देखिए ना, जिस दिन हमारे घर में श्राद्ध रहती है ना पितरपक्ष के टाइम पे, तो बाल ज़रूर धोना रहता है। और तेल वगैरह जो है ना बहुत कम ही यूज करते हैं हम लोग, क्यों कहते हैं ना कि नहीं लगाना चाहिए पितरपक्ष में। तो यहाँ पर कपड़े डालने में आ गई थी, तो आज कम ही कपड़े थे, तो मैंने मशीन नहीं लगाया था। थोड़ा बहुत जो है ना हाथ से भी कभी कभार धोना चाहिए, धो लेती हूँ। और यहाँ पर जो है ना सारे कपड़े को मैं फैला चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। और ये मतलब धूप के चलते ना मुझे अजीब सा लगता रहा किस समय जल्दी कपड़ा डालूं और चली जाऊं यहाँ से नीचे। और ये देखिए जो है ना धूप के चलते वहाँ से कैसा दिख रहा है। और यहाँ पर ना मैं 3 गाउन आज धोने के लिए हो गई थी, क्योंकि कल शाम को ना मैं थोड़ा सा वहाँ फ्रेश व्रेश होने भी चली गई थी ना, तो वहाँ बहुत सारे जो है ना, मैं बिना नहाए फिर अंदर आती नहीं हूँ, मेरी आदत ऐसी है ना फ्रेश होने के बाद। उसके बाद मैं आई छत से, तो यहाँ पर मैंने दाल फ्राई किया। थोड़े से पापड़ मैंने आलू के तले थे, ये पापड़ मैंने ख़रीदे थे, आलू के थे, उबले आलू के जो है ना वो बनाती हैं दीदी, तो ये पापड़ मैंने ख़रीदे थे। और दाल आज मैं कुछ अलग तरीके से बनाई थी, मतलब मिक्स वेज दाल बनाई थी मैं, तो इसमें 4 प्रकार की दाल मैं मिक्स करके बनाई थी। और आप देख सकते हैं कि जिस दिन मैं मिक्स करके दाल बनाती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है खाने में। जो ना मुझे अरहर की दाल ना ज़्यादा पसंद नहीं है, और मेरे घर में बच्चे भी ज़्यादा नहीं खाते हैं दाल, तो वो खाते ही नहीं इतना। फिर यहाँ पर देखिए दाल को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर दिया। और दाल ना मेरे घर में रोज़ फ्राई होती है, क्योंकि ना ये नहीं खाते हैं बिना फ्राई करे दाल, इनकी जो है ना आदत हो गई है। उसके बाद हमारा जो है ना दोपहर का खाना वगैरह जो है ना सिंपल सा हो गया था, ज़्यादा ताम झाम करके मैंने खाना नहीं बनाया था। और यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर हो गई थी शाम, तो मैं बहुत लेट हो गया था ना मेरे को, आरब को पढ़ाते पढ़ाते मैं बैठ गई थी आरब को पढ़ाने 7:30 बजे शाम को, क्योंकि आता है ना 6 बजे ट्यूशन से आता है, तो उसको इतना लेट हो जाता है ना, तो थोड़ा देर
6:30 उसको बज जाता है ट्यूशन से आते आते। तो थोड़ा देर मैं ही बोल देती हूँ कि खेलो, तो आधा घंटा वो 1 घंटा सवा घंटा मतलब खेल लेता है। फिर उसको बिठाती हूँ मैं पढ़ाने 7 साढ़े 7 तक, तो उसको फिर मैं 1.5 से 2 घंटा पढ़ाती हूँ, चाहे भले मुझे खाने के लिए जो बनाने के लिए लेट हो जाए। तो यहाँ पर लेट हो ही गया है। जैसे मैं सुबह नहाई थी ना, बस मेरे बाल आप देख सकते हैं वैसे ही बंधे हैं, क्योंकि मैंने कंघी भी नहीं किया। तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता है ना, कभी कभी ऐसा हो जाता है ना किसी किसी दिन कि बिल्कुल कंघी करने का भी समय नहीं रहता। और आज मैंने बाल धोए थे तो वैसे मेरा जूड़ा जो है ना बांधा हुआ है। दोपहर भी में इतना ही काम, फिर बच्चे आ जाते हैं स्कूल से, उनको खाना वगैरह जो है ना, बर्तन वगैरह जो है ना, मतलब कपड़े वगैरह, बहुत सारा काम हो जाता है। तो यही करते करते पूरा टाइम हो जाता है। फिर शाम को चाय सब बनाओ, फिर पूजा पाठ भी जो है ना सब करो। तो आज तो मैंने पूजा नहीं किया था दोनों टाइम, मतलब आज की बात नहीं है, डेली करनी है। मैं मतलब बहुत ज़्यादा लेट हो ही जाता है काम करते करते। तो यहाँ पर आरब को पढ़ा रही थी ना, तो यहाँ पर मुझे को आज 10:30 बज गए थे। अभी जो है ना आरब पूछ रहा 10:30 बज गए थे, और 10:30 बजे मैं सब्ज़ी यहाँ पर बघा रही हूँ, आप देख सकते हैं। और फिर सब्ज़ी बघाते समय बहुत जल्दी जल्दी मैं कर रही थी, और आरब को भी डांट रही थी कि बार बार मुझसे पूछने न आओ। जब तक मैं बैठ के पढ़ा देती हूँ ना तब तक ठीक रहता है। फिर किचन में आने के बाद ना मुझे कोई डिस्टर्ब करता है तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं पहले ही समय बच्चों को देने लगती हूँ कि मतलब जो पूछना है बैठ जाती हूँ 2 घंटा में तो पूछ लो। फिर वो कुछ मतलब टीचर्स डे का जो है ना सवाल जो है ना अपना लर्न कर लिया था, तो मुझसे बोल रहा था मम्मा आप पूछ लीजिए थोड़ा सा मेरे से। तो वही मैं पूछ रही थी, तो उसने अभी ये देखिए जो है ना सुनाया मेरे को। तो पूरी तरह से नहीं, 1-2 शब्द जो है ना उसके गलत हो रहे थे, तो फिर मैंने बोला कि और एक बार जो है ना उसको लर्न करो, फिर मुझे दोबारा सुनाना। तो यहाँ पर देखिए जो है ना मैंने सब्ज़ी को जो है ना फ्राई कर दिया था, और अब जा रही हूँ मैं आटा लगाऊंगी। तो ये बर्तन जो है ना पड़े थे दोपहर के जाली में, तो मैंने सोचा स्टैंड में इनको लगा देती हूँ। और जब मुझे खाना बनाने में लेट होने लगता है ना रात में, तो मुझे बहुत जल्दी जल्दी रहती है कि मतलब मुझे घबराहट सी होने लगती है ना फिर कि कब जल्दी से खाना बन जाए। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी मैंने कुंदरू को जो है ना काटा, गोल ही तरीके से मैंने काटा कि मतलब जल्दी जल्दी पक जाए, क्योंकि आरब सोने लग जाएगा ना, वो 11 सवा 11 बजे सो ही जाता है। अगर मैं पढ़ाने बैठा देती हूँ तब उसको लेट हो जाता है, नहीं वो 10:30 बजे जो है ना सो ही जाता है। तो मैंने सोचा कहीं वो सो ना जाए, तो इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पर कर रही थी। एक तरफ से मैंने सब्ज़ी फ्राई कर दी है, जल्दी से मैं आटा लगा लेती हूँ। आटा लगाने के बाद जल्दी से रोटी बनाकर उसको दे देती हूँ और वो खा ले। मतलब आज मैं सोची कि मतलब रोटी बना के उसको ऐसे दे देती हूँ तो अपने से खा लेगा, नहीं तो मुझे ही परेशान करता है कि मम्मा आप खिला दीजिए। और बच्चे क्या है आदत डाल लिए हैं थोड़ा सा मोबाइल देख देख कर खाने की, तो बस उनको मोबाइल चाहिए और मम्मा खिला दें तो जल्दी से उनका काम भी हो जाए, हमको मेहनत भी ना करनी पड़े। बच्चे कभी कभी ना बहुत आलस करने लगते हैं। तो यहाँ मेरा आरब जो है ना आलस बहुत करता है पढ़ाई में भी, और खाना खाने में भी बहुत ज़्यादा नौटंकीबाज है। उसके बाद ये देखिए चटनी भी मैंने बनाया था थोड़ी बघार की, क्योंकि नव्या को ना चावल के साथ जो है ना चटनी वगैरह जो है ना अच्छी सब्ज़ी